गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। तो होमवर्क बता दो। गुड इवनिंग सर। क्या गुड बोल रहा इवनिंग सर। क्लास का होमवर्क। होमवर्क दे रहा है। है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैट्रिक्स के क्वेश्चन दिए थे 4। तो दिए थे तो कर क्या आता, मुझसे क्या पूछ रहा है? ये सर, ऐसे आप चेक तीसरा वाला करना। नहीं बता। खुद पे भरोसा रख। और तीसरा वाला वाला। बनाई। तीसरा वाला बहुत हार्ड है। तीसरा वाला बहुत हार्ड है, वो भी तेरे लिए ही था। देखो वो भैया, बता दो, तीसरा वाला बता दो सर। अरे मेरी सुन तो लो यार, 2-4 मिनट लोगों को आ जान दो, 1-2 मिनट और सही। आ, देख सुन, बात ऐसी है कि अभी तूने क्या सीखा, इनवर्स निकालना एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, है ना? हाँ सर। अब डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद तू एक और मेथड से सीखेगा, ठीक है? हाँ सर, आपने बताया था वो 1/में। हाँ सुन पहले मेरी बात। तब क्या होगा कि तू इसी क्वेश्चन को उस मेथड से करेगा, और अगर दोनों से आंसर मैच हो जाता है तो ठीक है, वरना किसी एक में गलती है। अब वो तुझे खुद ही देखनी है। तो ये चारों क्वेश्चन को होमवर्क की तरह मार्क ही रखना है तुझे, तब तक जब तक तू दूसरा मेथड नहीं सीख जाता। जब तू दूसरा सीख जाएगा तो फिर तू वो भी करेगा, ये भी करेगा, दोनों से आंसर मैच कर लेगा। मैच करेगा तो तेरे को पता चल जाएगा। बता। मैंने उस वाले से किया, दोनों से मतलब किया, तो डिटरमिनेंट वाले मेथड से अलग आ रहा है, मतलब वैसे मैट्रिक्स वाले तरीके से गलत आ रहा है। अब यार ऐसे कैसे, अभी मैंने पढ़ाया नहीं डिटर्मिनेंट वाला। और सर मेरे एग्जाम थे तो पहले पढ़ लिया। चल फिर भी अब तू इतना इंसिस्ट कर रहा है तो कोई एक बता देते हैं, एक कोई एक। हाँ सर, थर्ड वाला बता दो। थर्ड वाला? यस सर। मैट्रिक्स थर्ड था वाला कौन सा है ये बता। सर 4 4 6। 4 4 6। 4 4 6, रुक जा, चल लिखने दे भाई, बाकी लोग भी आ जाए धीरे धीरे, क्योंकि अभी क्या है, इनको तो आदत हो गई। 4 4। सर कॉलम में 4 4 6। अच्छा 4 4 6। अगला कॉलम -6 और -4। क्या? -4 -4। 6 6 4। अरे यार सेकंड कॉलम सही लिखा है क्या? यस सर, सेकंड कॉलम। हाँ सर। थर्ड कॉलम बोलो। 6 6 4। ये ठीक है? यस सर। ऐसा ठीक लग रहा है? यस सर। यस एक सर। काम करे, सब में से 2 कॉमन आ रहा है इसमें से, यस। पूरे मैट्रिक्स में से 2 कॉमन निकाल ले, इसको हमेशा साथ चलाते रहेंगे। इसको साथ ही रखेंगे जब तक जरूरत पड़ेगी, है ना? आप क्या करें, एक काम करो, इसको इधर से 0 कर दो, इसको इधर से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा समझ गए क्या किया? 2 को हटा, नहीं 2 को सर। बाद में देख लेंगे हम, 2 को बाद में कर लेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, R3 के अंदर कर रहा हूँ R3 माइनस R1, और साथ में R2 में कर देता हूँ, दोनों में एक साथ ही लगा देता हूँ R2 माइनस R1, क्योंकि R1 को तो कोई चेंज कर नहीं रहा हूँ ना, तो R1 को बार बार सब्ट्रैक्ट करता, तो R1 तो एज इट इज चलेगा। R2 माइनस R1 करना कितना आएगा, 0, आई थिंक ये 5 और ये 0, और R3 माइनस R1 करेगा तो कितना आएगा, 1 1 और -1। देखना ऐसा आया क्या, बाकी लोग भी अपना अपना चेक कर लेना। साथ में 2 बार चल रहा है, इसको मैं अभी छेड़ नहीं रहूंगा ना, ये 2 तो चलने दो। 1 0 0, इसको क्या करना है, R2 माइनस R1, तो -1 1 0, R3 माइनस R1 -1 0 1। अब एक काम करते हैं, फर्स्ट प्लेस पे 1 बनाना है ना, तो इसको ऊपर ले जाते हैं, R3 और R1 को इंटरचेंज कर देते हैं। 1 आगे, अरे समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ? यस सर। हाँ सर। यस सर। कोशिश कर रहे हैं बस ऐसे कि कुछ कुछ बन जाए, हमें भी नहीं पता कि सही आएगा या नहीं आएगा, बट अब जो भी है, अब हम अपनी तरफ से एफर्ट्स तो मारेंगे ही मारेंगे। एक काम करते हैं यार, इस 2 को हटा देते, इधर 1/2 कर देते हैं।
कर दे इधर 1/2, अच्छा लगेगा। Yes, sir. बाद में देख लेंगे, जरूरत पड़ेगी तब। अब इधर की तरफ ये 0, इसको 0 बनाने के लिए क्या करें? सही चल रहा है ना? सर हो क्लास में? हाँ सर, Yes, sir. यस सर, आ रहा है सर। एक बार राइट हैंड साइड वाले चेक करते जाना, सही कर रहा हूँ, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस। इसको 0 बनाने के बाद इसको 1 बनाते हैं, यस सर, तो इसको पूरे को 5 से डिवाइड कर दे, ऐसे डिवाइड करते हैं। Yes, sir. या फिर कुछ और सोच। एक काम करते हैं, पहले इसको 0 बना देते हैं। ये 0 बनाने के लिए क्या होगा, इसको ऐड कर देते हैं, ये जल्दी 0 बन जाएगा ना। -5 की जगह -3 नहीं आना चाहिए? एक बार चेक कर लो भाई। -3 और 2R1 करेंगे ना? सर सही है। ऐसे सही है। यस सर, R3 के अंदर पहले ये लगा दूं कि R3 + R2, जिससे ये 0 हो जाएगा यार, ये अच्छा लगेगा 0 0, है ना? यस और एक काम करते हैं, 1/2 तो इधर एज इट इज रखते हैं, और इधर कितना हो जाएगा? R3 में करा है ना, बाकी को तो एज इट इज छोड़ देते हैं। और R3 + R2 कितना हो जाएगा? 2 1 -2। 2 1 -2। ये भी ठीक है। अब क्या करें, इसको भी 5 से कर दे, जैसे R2 के अंदर भी क्या कर दे, 1/5 R2, और R3 में भी कर दे। Yes, sir. तो एक काम करते हैं, 1 1 -1 0 1 0 0 0 1 1/2 तो एज इट इज, इधर की तरफ हो जाएगा -1 0 1 -1/5 1 1/5 एंड इधर 0 2/5 1/5 और माइनस का 2/5। ठीक है भाई। अगली स्टेप में एक बार तो क्या करें, इधर सब्ट्रैक्ट कर दे, और एक बार इन दो, यानी कि R1 के अंदर ही करना है ना। R1 minus R1 R2. के अंदर एक तो R1 - R2 कर दे, पहले तो यही कर दे। फिर से R1 Yes, minus sir. R3. 1 0 -1। हाँ मतलब पहले एक बार वो तो कर दे, उसके बाद अगली स्टेप में आएगा ना वो। R1 - R2 करना, कितना आएगा? R1 - R2, ये इधर जाएगा तो माइनस का 4/5, R1 - R2 माइनस का 1/5 1। एक काम करते हैं, 5 भी यहाँ से पूरे में से कॉमन आ रहा है इधर से, है ना? देखो R1 के अंदर R1 + R3 करना है ना, तो ये तो I बन जाएगा। इधर से 5 पूरे में से कॉमन आ जाएगा क्या? ऐसा लग रहा है इसको 5 लिखेंगे तो सब में से 5 कॉमन आ जाएगा, 1/10 हो गया। और R1 + R3 करना है, यानी कि 2 -2 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0। और ये बेसिकली 5/5 लिखा हुआ है, अगर तुम ढंग से देखोगे तो। इसको करोगे तो 3, ये -1 1 0 2 1 -2। ऐसा सब आया था क्या किसी का? Yes, sir. ऐसे ही आ रहा था. नहीं सर, नहीं आया सर। कितनों का ऐसा मैच कर रहा है? देखो ऐसा भी हो सकता है मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं कतई सही हूँ। कुछ भी पॉसिबिलिटी बनती है, तो एक बार चेक कर लेना भाई। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है तुम गलत हो। ठीक है, वैसे मैट्रिक्स ऑफ डिटरमिनेंट्स के तरीके से यही आ रहा था। डिटर्मिनेंट से यही आया था? यस सर, मैट्रिक्स से नहीं आ रहा था ये। चलो कोई बात नहीं, अब ये तो देखो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं आ रहा ना, हो जाती है। अब आगे बढ़े आज की क्लास के लिए, बाकी आई थिंक जनता पहुंच चुकी है सारी। Yes, sir. Yes, sir. कोई ऐसा है क्या जो अभी तक गायब है, और ऐसा लग रहा हो तुम्हें तुम्हारे आसपास का कि हाँ यार ये हो सकता था, जो आज है नहीं क्लास में? ऐसा कोई दिख रहा हो कि अपने दोस्त, ऐसे करते 5-5 के ग्रुप बना लेते, जिसमें से जो गायब होगा वो बता देगा कि मेरे ग्रुप से ये गायब है। हाँ देखो, हाँ सर। तो कम से कम एक ऐसे ट्रैकिंग रहेगी ना कि यार गायब कौन है, पता ही नहीं चल रहा है। एक काम करो, एक काम करते हैं, रुक जाओ। हर्ष और हर्षित, ये तो 4 तो हर्ष और 1 हर्षित, इनका तो एक ग्रुप बना देते हैं।
तुम में से कोई भी गायब होता है अपने आप। हमारे में से एक मिनट देखते हैं। चलो ए नाम पे जो है उनमें से ए नाम पे भी ज्यादा नहीं है, तो ए नाम वाले जैसे अभिमन्यु, आदित्य, अनन्या, आशुतोष, ये अपना एक ग्रुप रखेंगे। इनमें से कोई भी गायब होता है मैं किसी एक से पूछूंगा, ठीक है? यस हाँ, अब तू आशुतोष तू हो गया इनका मेन लीड कर लेना, तू ध्यान रखना, मतलब मैं तेरे से इधर से भूमि, दीक्षा, गणेश, गुनगुन, ये 4 लोगों का अलग ग्रुप बना देते हैं। इनमें से अगर कोई भी गायब होता है तो मुझे बता देगा, ठीक है? ठीक है, अरे तुम चारों में से कोई भी नहीं बोला, नालायक हो। आवाज नहीं आई तुम में से किसी की भी। सर बोला तो मैंने। हाँ, अब आवाज आई, तब आई नहीं थी, डरा क्यों रही है? आराम से बोल। एक तो अपने अपने ग्रुप का ध्यान रखे, ठीक है? ठीक है, हर्ष का तो 4-5 का हर्षित तक हो गया। अब अगला बना लेते हैं हम ग्रुप, जसजीत, करण, कोमल, मनदीप का। हाँ, ये 4 का रखते हैं। ये बीच में से एक आ रहा है जा रहा है, याद कंफ्यूज कर रहे हैं। कौन किसका बनाया था? जसजीत, करण, कोमल और मनदीप। ठीक है, डन। यस सर। ठीक है सर। यस सर। और ये पी वाले हो गए, पलव, प्रभजोत, प्रांजलि, रक्षित नहीं बोलेगा, चलो तुम्हारी टीम में रख लेते हैं इसको भी, ये वैसे बोलेगा नहीं कभी। ठीक है, यस सर। यस सर। अब अपने अपने ग्रुप का ध्यान रखना, कभी इधर कोई भी गायब हो तुम बताओगे। और इधर से सैदा नहीं सर, बोल दूंगा। अच्छा, अरे अब की बार तो बोला है। तू पहली बार मैंने तेरी आवाज सुनी, तुझे पता है? नहीं सर, पहले भी बोला था मैंने, तब भी आपने यही कहा था कि पहली बार वो थोड़ा कम माइक ऑन करता हूँ। कम कहता, चल कोई बात नहीं, अगली बार से इन तीनों में से कोई भी गायब होती है ना, तू बताएगा, ठीक है? ओके सर। तो यहाँ से सैदा, तनिष्ठा, तोमर और वैभवी का एक हो गया, और विक्रांत, ऋषभ और यश का एक ग्रुप हो गया। 29 लोगों का हमारे पास एक एक ग्रुप में डिवाइड हो गए हैं, ठीक है? अब अपने अपने ग्रुप वाले ध्यान रखना, मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगा तो ध्यान होना चाहिए किसके ग्रुप से कौन गायब हुआ है, ऐसे मैं 29 लोगों का ध्यान नहीं रख पाता। चलिए, ये सही कहानी बैठ गई, आज जुगाड़ बन गया आज अपना। तो शुरू करें फिर आज की कहानी। यस सर। यस सर। चलो, इवन तो मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। अरे नहीं, मैट्रिक्स के ना एक कोई और आया, तुम में से देख लो कि अपने ग्रुप को छोड़ के कोई एक और आया जिसका कौन ध्यान रखना चाहता है आगे से। कौन आया, मैं एक बार चेक करता हूँ, अपने अपने ग्रुप में देख लो कोई आसपास कोई आया हो तो। अरे वो वापस चले गए यार, आने से पहले तो। क्या मतलब? चलो फिर शुरू करते हैं यार, है ना? ये बकवास मजाक के अंदर तुम सिलेबस पीछे करा दोगे मेरा। तो आज ना हमें क्या करना है, आज बेसिकली वैसे तो शुरू करना था डिटर्मिनेंट, बट क्या है, तुमने पढ़ ली मैट्रिक्स और तुम्हें लग रहा है मैट्रिक्स हमें आ गई, तो अब तुम्हें दूसरी मैट्रिक्स से रूबरू करवाते हैं, जो मैट्रिक्स थोड़ी सी टफ होती है, जो जेईई मेंस और एडवांस पूछ रही होती है, जिसके क्वेश्चंस देख के डर लगता है ना? तो इन्हीं ग्रुप के अंदर तुम्हें एक छूट दी कि तुम्हारे ग्रुप के अंदर से ये आंसर समझेंगे कि 4 में से कोई एक भी दे देगा तो चारों को मार्क्स मिल जाएंगे। 3 का ग्रुप है तो 3 का, 5 का है तो 5 का, किसी एक के ऊपर भी पूरा ग्रुप क्वालिफाई है। अपना अपना ग्रुप याद रखना बस, ठीक है? एक क्वेश्चन लिखें। यस यस देखिए सर। तो पहला क्वेश्चन लिखना कि तुम्हें गिवन है पहला ही स्टार्ट कर रहे थोड़े डिफिकल्ट से। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देन तुम्हें ए मैट्रिक्स बतानी है, कौन सी? मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं। सिमेट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, एंड एक ऑर्थोगोनल तो नहीं बोल सकता मैं इसको, सिंगुलर याद है क्या था? यस, मोड ए इक्वल टू 0। और आइडेम्पोटेंट याद है? यस सर। यस हाँ सर, a इक्वल्स टू ए स्क्वायर। हाँ,
हाँ ए स्क्वायर इक्वल टू ए बोले ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये है अपना एक क्वेश्चन जो तुम्हें सोचना है अभी बैठ के अगले 5 मिनट तक कि भाई क्या दिमाग लगा सकते हैं। ऑर्थोगोनल याद है? हाँ क्या है सर, A A ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू A ट्रांसपोज A। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। तो शुरू करो फिर। देखो इसमें क्या क्या सोच सकते हो। अब ये है एडवांस लेवल का क्वेश्चन जिसमें जिसमें तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करनी है कि कैलकुलेशन करने पे लग रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें बस दिमाग लगाना है। बहुत कम कैलकुलेशन में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बट दिमाग पूरे लगवा देते हैं। अब कोई इंडिविजुअल नहीं जीतेगा, सर। ग्रुप जीतेगा, ग्रुप हारेगा। हाँ बोल। सर एक क्वेश्चन था, आई माइनस ए और आई प्लस ए इनवर्स, ये दोनों ही मिलके ऑर्थोगोनल बना रहा है या सिर्फ एक को लेंगे हम, आई माइनस ए? तुझे क्या लग रहा है, तू खुद सोच के बता। सर हमको लग रहा है पूरा मतलब हाँ होल। तो तुझे गलत कैसे लग सकता है बता। ऑब्वियस सी बात है, दोनों का प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल होगा ना। मतलब मैं ऐसे कैसे दो मैट्रिक्स का और एक चीज मैं बता देता हूँ, ये कहीं भी नहीं पढ़ाया है मैंने कि a प्लस बी का होल इनवर्स इसके इक्वल नहीं होता है a इनवर्स प्लस b इनवर्स के। पहले बता देता हूँ, ये मैंने कहीं भी नहीं बताया, ट्रांसपोज में बताया मैंने। ठीक है, यस सर। तो ये गलती मत कर देना कि पहले इसको ऐसे लिख दो। कुछ भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। तो चलिए, ऑर्थोगोनल से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोगोनल? This matrix is orthogonal, then this into this transpose equal to I। ऐसा ही होगा। हाँ सर, ए Yes, sir. चलो वैसे आई होप ये क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट। तो मैं स्टार्ट करता हूँ थोड़ा थोड़ा बताना, साथ साथ कोशिश करते हैं। देखो एक स्टेप तो तुम सबने की होगी कि भाई जो भी लिखा है उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके आई के इक्वल किया होगा, वरना उसके अलावा तो कुछ पॉसिबल। किसके ग्रुप का गायब हुआ है पहले चेक करो। आ गया, फिर से आ गया, रहने दो, मत करो। हाँ, तो ये तुम समझ गए क्या कि अगर ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स मान लो एक P है, तो P इंटू पी ट्रांसपोज इक्वल टू P ट्रांसपोज इंटू P इक्वल टू I होगा। Yes, sir. लेट सपोज Yes, sir. अब इसको सॉल्व करने से अच्छा मैं इसको मान लूं कि इसको B मान लूं I माइनस ए को, क्योंकि बार बार इतना कौन लिखेगा। और इसको C मान लूं I प्लस ए को। यस मतलब बेसिकली तुम्हें ये दे रखा है B इंटू सी इनवर्स इज, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कई बार ना, जब बड़ी बड़ी लैंग्वेज लिखी होती है तो कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस होते हैं। हमें कैलकुलेशन को भी ध्यान में रखना है ऐसे क्वेश्चंस में। तो अब बताओ, सबसे पहले ये लिख सकता हूँ B इंटू सी इनवर्स इंटू B इंटू सी इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू I, या फिर B इंटू सी इनवर्स का ट्रांसपोज और बी सी इनवर्स इक्वल टू आई। दोनों लिख सकता हूं। Yes, sir. यस सर। अब मेरा तो करा हुआ है, तो मैंने देखा कि पहले वाले को करके ना मेरे पास कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा होता, तो मैं डायरेक्ट कोशिश कर रहा हूँ दूसरे। पहले वाले से तुम्हें सोचना है, मैं दूसरे वाले को कर रहा हूँ। अब तुम्हें पता है ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है? होल ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज ए B ट्रांसपोज। transpose तो ऑब्वियस ही बात है, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? सी इनवर्स का ट्रांसपोज बी B ट्रांसपोज। transpose यहाँ पे C inverse inverse का transpose B transpose. ऐसा भी तुमने पढ़ा है, एक ही पावर अगर कुछ लिखी है ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज और ये इंटरचेंज हो जाते हैं। Yes, sir. बताया होगा मैंने। यस सर, बताया था आप। क्या Yes, इसको ये sir. बोल सकता हूँ?
बताओ। यस सर। अब ना मेरे ये करने का रीजन क्या था, मैं चाहता था कि इनवर्स वाले मैं हटा दूं। अब इनवर्स वाला अगर मुझे हटाना है तो सोचो, अगर मैं यहाँ पे सी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हट जाएगा। हाँ। भाई अगर इधर कराए तो इधर भी सी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्री मल्टीप्लाई। बी ट्रांसपोज बी, और यहाँ सी इनवर्स है तो यहाँ सी से कर दूं, इधर भी सी से कर दूं। तो ऐसा लग रहा है कि ये तो आई हो गया, ये आई हो गया, बी ट्रांसपोज बी इक्वल टू सी ट्रांसपोज सी आ जाएगा। ऐसा तो फीलिंग आ रही है। यस सर। यस सर। यस सर। और Yes, sir. एंड रीजन बिहाइंड दिस कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता था कि इनवर्स वाले पोर्शन हटे, क्योंकि इसका जब तुम्हारे पास कोई मैट्रिक्स ही नहीं है तो उसका इनवर्स कैसे निकालोगे। जब तुम्हारे पास आई पता है, ए पता ही नहीं है क्या है, तो इनवर्स निकालना तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने इनवर्स हटा दिया। इनवर्स हटाने का इससे बेस्ट मेथड मुझे नहीं मिला। अब मैं इनकी जगह वैल्यू रखता हूं। बी क्या था मेरा, और ये क्या है, सी क्या था, I plus A. और ट्रांसपोज के अंदर तुमने देखा होगा ये अंदर चला जाता। आई ट्रांसपोज तो आई होता है, तुमने पढ़ा है ना। यस सर, आई होता है। हाँ सर। हाँ। और ए ट्रांसपोज लिख दे यहाँ पे, यस सर होता है। और यहाँ पे अब मल्टीप्लाई कर दे। आई इंटू आई, आई स्क्वायर क्या होगा, आई हो जाएगा। I. Yes sir. ए इंटू ये करोगे तो ऐसा, और ये वाला प्लस ए ट्रांसपोज इंटू ए। इसको करो आई स्क्वायर, आई ए से होगा तो ए ट्रांसपोज इससे होगा तो ए ट्रांसपोज, और ए प्लस ए। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, 2 टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 0, मीन्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। ये कौन सी मैट्रिक्स होती है, Q. Q symmetric. Q matrix. Q Q symmetric. तो बेसिकली क्वेश्चन में बात इतनी थी कि आंसर तो मेरे को मिल गया इसकी सिमेट्रिक, बट जब ये क्वेश्चन सामने आया था तो दिमाग में हजार चीजें आई थी। मतलब कि अभी तो तुम्हें सॉल्यूशन दिख रहा है तो लग रहा है यार करते जाओ आ तो गया, बट यही क्यों। अब तुम, जब मैंने शुरू किया इस क्वेश्चन को तो पता है दिमाग में क्या आया कि यार ये ऑर्थोगोनल है, तो क्योंकि मैं तो डिटर्मिनेंट भी पढ़ चुका हूँ, तुमने तो नहीं पढ़ा, तो मेरे को लगा शायद डिटर्मिनेंट से सोच लूं। क्योंकि तुम्हारे पास तो अभी सिर्फ एक तुम्हारे पास सिर्फ एक डायरेक्शन थी सोचने की, ये तुम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते थे, जिससे तुम्हें लगता कि यार कुछ नहीं बन रहा तो तुम यहाँ आके कर देते सॉल्व। बट मैंने कई चीजें पढ़ रखी है अभी आगे भी, तो मुझे लगा डिटर्मिनेंट भी यूज हो सकता है। पर जब डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स करने के बाद लगा कि यहीं से जाके कुछ बन पा रहा है। अब इतना सोच पाना कि भाई ये होगा, देख के तो इजी लग रहा है, देख के तो समझ में आ रहा है, बट उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाना और आंसर तक पहुंच जाना। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मैं यहाँ भी पहुंचा, मेरे को लग रहा है यार ये क्या गंदी सी इक्वेशन आ गई, उसके बाद मैंने ये भी लिखी, फिर मुझे लग रहा है तो और गंदी हो गई, छोड़ देते हैं हम। ये वो क्वेश्चन है जो पेशेंस मांगते हैं कि करो, आएगा आंसर, कोई बात नहीं, इट विल टेक टाइम पर आंसर आएगा। तो ये वो क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ, लिखना भी शुरू करो और कोशिश करो। और बाकी लोग एक बार इसको, जो मैंने ये कहा है ना, ये वाला मैंने आगे कंटिन्यू नहीं करा, इसको सोचना कि इसको कंटिन्यू क्यों नहीं करा, ये क्यों नहीं हो पाया। ठीक है, ये मैंने क्यों नहीं करा। अभी सोच के अभी करके देखे सर। नहीं नहीं, आराम से बाद में सोच लेना, कोई नहीं। अभी बस तुम ये देखो कहाँ तक तुम पहुंच गए और करना शुरू करो, इसको लिखना शुरू करो। तो सी इनवर्स को कुछ लेट नहीं कर सकते यहाँ पे। सी इनवर्स को लेट करके क्या मिलेगा, बता। सी इनवर्स को लेट करके क्या, डी डी सपोज करेगा, है ना। तो यस तू सर। इसी को मान ले, फिर इसी को सी मान ले पूरे को, मतलब इसके इनवर्स को ही सी मान लेता अगर इतना ही था तो। कोई इतना कोई खास फायदा नहीं, मतलब कि कोई कैलकुलेशन में बहुत फायदा नहीं मिल रहा था, वरना तो कर ही लेते, ऑब्वियस सी बात है। समझे। और मतलब उससे भी आंसर सेम ही आएगा, ऐसा नहीं है कि उससे कुछ अलग आएगा। तो डू इट फटाफट फटाफट।
तो अपन ग्रुप भी डिसाइड करें। ग्रुप 1 जब मैं बोलूंगा तो वो होंगे अभिमन्यु ए नाम वाले जो थे 5 लोग, वो ग्रुप 1 में है। भूमि, दीक्षा, गुनगुन और गणेश ये ग्रुप 2 है। हर्ष वाला ग्रुप 3 है। जसजीत वाला ग्रुप 4 है। पलक वाला ग्रुप 5 है और तनिष्ठा वाला ग्रुप 6 है। विक्रांत वाला ग्रुप 7 है। ठीक है, ग्रुप नंबर भी हम याद रखेंगे कि हम कौन से ग्रुप नंबर में आ रहे हैं। 7 ग्रुप में डिवाइड किया है मैंने तुम्हें, तो ये भी अच्छी बात है कि अब मैं ग्रुप 1 से ऐसे बोलूंगा, ग्रुप 2 से कोई बताएगा आंसर तो तुम बता दोगे, अगर बता सकते हो तो, नहीं बता सकते तो वेल एंड गुड। ये क्वेश्चन लिखा सबने? सर 1 सेकंड थोड़ा सा बचा। हाँ जी। अरे तुम लोगों की रैंक, मिनिमम रैंक क्या आई थी तुम्हारे बैच से, मुझे ये तो बता दो यार। मिनिमम जो अंडर 200 थे क्या? यस सर, मिनिमम। अच्छा अच्छा, एक सबसे कम वाली जो थी 200 में थी, 200 में थे, टॉप 200 में एक मिनट। तोमर था। तोमर कंसिस्टेंट है। कितनी थी तोमर? 1 to 1 1 to 1। कितने कितने मार्क्स थे? इंडिविजुअल मार्क्स बताएगा? फिजिक्स में 55, केमिस्ट्री में 50 और मैथ में 56। चल गुड। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाए यार, ये हो गया तो। यस सर। देखो अब जो क्वेश्चंस हैं वो किसी किसी के देखे हुए हो सकते हैं, बट क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चंस करना अब हमें जरूरी है यहाँ पे इस तो स्टेप पीडीएफ भेज दो क्या? हाँ भाई भेज दूंगा, भेज दूंगा। ये क्वेश्चन इस तरह का तुम बहुत बार देख चुके हो। ए तुम्हें दे रखा है, लेट सपोज कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। फाइंड a to the power 50 at theta equal to pi by 12। क्या हो गया? हो तो जाना ही था, ये तो बेसिक। एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, सर कभी टारगेट में भी सेम सही है। हाँ जी हाँ मुझे पता है। एक चीज बता देता हूँ, जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है ना तुम्हारी, उसको कभी भी मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा ट्रायंगुलर ही आएगी। डायगोनल को डायगोनल से, डायगोनल को डायगोनल से करोगे तो डायगोनल ही आएगी। ट्रायंगल को ट्रायंगुलर से करोगे तो ट्रायंगुलर ही आएगी। अपर ट्रायंगुलर इंटू अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर। ठीक है गुड। इस वाले का एक प्रूफ करवाया था अगर तुम्हें याद हो तो। सर आ गया। हाँ हाँ सर, एक ही पावर 10 के लिए cos n थीटा sin n थीटा आता है हाँ सर, करवा और चुके माइनस n हैं। थीटा cos n थीटा। cos n थीटा। अपने अपने ग्रुप में से एक एक हैंड रेज कर दो, सातों में से जिनको ये पता था, मतलब कि कोई भी 7 लोग अपने अपने ग्रुप का एक एक, कि हाँ मुझे वो लोग मिल जाएं जिससे कि ये हो कि अपने ग्रुप का देख लेना, एक खड़ा हो गया तो दूसरे को करने की जरूरत नहीं है। अपने ग्रुप में से कोई एक हो जाए, जो फर्स्ट नंबर पे वो कर ले। अपने ग्रुप का जो भी टॉप पे है वो कर ले, अगर उनमें से किसी को पता है तो। जैसे ए के अंदर अभिमन्यु था शायद एक बार, आशुतोष है सॉरी सबसे ऊपर। एच में हर्ष ने कर लिया, जी में गणेश ने कर लिया, प्रभजोत का हो गया, दीक्षा, कोमल। यश वाले ग्रुप का विशव ने कर लिया है। तनिष्ठा वाले ग्रुप से किसी ने किया? तोमर वाले ग्रुप से? ठीक है। तो इन केस अगर अब किसी को नहीं समझ में आता है तो अपने अपने ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि अगर मुझे कोई कमी है तो अपने अपने ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो बाद में, अभी नहीं। ठीक है, तो a टू दी पावर 50 ये हो गया। तो a टू दी पावर 50 कितना हो जाएगा? n की जगह 50 आ जाएगा। यस n तो अगर मैं कोस 50 पाई बाई 12 की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये ऐसी हो जाएगी, कोस 25 पाई बाई 6, मतलब कोस 4 पाई प्लस पाई बाई 6, मतलब कोस पाई बाई 6, विच इज इक्वल टू Yes, sir. √3/2। एंड सिमिलरली साइन
50 पाई बाई 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 ऐसे ही। तो a टू दी पावर 50 अगर मुझे निकालना होता तो कितना होता √3/2 माइनस सर 1/2 हाफ कॉमन ले लेते हैं, क्या। हाफ कॉमन ले लेते हैं। हाँ मतलब बस इतना छोड़ देते हैं, अगर करना है तो और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। यस तो यस सर। ये हमारा बन गया क्वेश्चन। इज इट क्लियर? यस यस सर। चलिए, यस सर। तो क्वेश्चन ये वाला तो आई थिंक मैंने कराया था। अब सोचो ऐसा ही क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछ रहे जा रहे हैं तो तुम्हें बस पता होना चाहिए चीजें। कमिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़े से ढंग के क्वेश्चंस भी आएंगे धीरे धीरे, जैसे 1101 इंटू 1201 इंटू 1301, ऐसे ही आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है 1n-101 तक, और इसकी वैल्यू दे रखी है 17801। फाइंड वैल्यू ऑफ n। तुम्हें n की वैल्यू यहाँ पे बतानी है कि n की वैल्यू क्या होगी। 78। n की वैल्यू 78 होगी। अरे वाह रे नहीं सर उधर ऊपर क्वेश्चन। हाँ, अच्छा वो 78 है, हाँ ये 78 है। सर 13। हाँ जी 13। दैट नाउ वांट की प्रोसीजर भी हमें ढंग से पता हो, बाकी 13 ठीक है। ये ऑलरेडी सब मुझे ऑलरेडी पता जिसने है। देखो ऑलरेडी जिसने मेंस Yes, करके sir. क्वेश्चन Yes, कर sir. रखे हैं उनको आता होगा, बट Yes, मैं sir, चाहता था 13. कि ये क्वेश्चन क्लास नोट्स में हो जाए, जिससे जिनको भी थोड़ा बहुत डाउट है वो चीज कंप्लीट हो, है ना। ग्रुप 2 से कोई को आया, कुछ समझ में आया करना क्या है। नहीं आया सर समझ। आ गया। ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ कि ये मैट्रिक्स को देख के लग रहा है कि ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और जिसका मल्टीप्लाई हर बार ट्रायंगुलर आ रहा है। हाँ हाँ सर। अगर मैं किसी एक मैट्रिक्स को ए सपोज कर लेता, लेट सपोज इसको मैं ए मान लूं, ए मैंने ये मान लिया, तो तुम ए स्क्वायर बता सकते हो क्या होगा। ऐसे मल्टीप्लाई बहुत देखे तुमने। अगर ये 1201 चल 13 एक सेकेंड दीक्षा, ए स्क्वायर निकालो। अगर ये ए है तो ए स्क्वायर क्या होगा, जस्ट ट्राई। ग्रुप 4 से कोई जो बता पाए ए स्क्वायर क्या होगा साथ में। ठीक है, कौन बताएगा ग्रुप 4 से। सर 1021। 1021 दीक्षा आपका भी यही आ रहा है। 1201 सर हाँ, रो अकॉर्डिंग सर। तो तुम्हें ये एक बार स्क्रॉल जस्ट लिसन, ये ऐसा लग रहा है ये ए स्क्वायर हो जाएगा तो ये ए क्यूब हो जाएगा और ये ए टू दी पावर और N ये ए minus टू 1. दी पावर 78 है, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा है। यस यस सर। तो ये ऐसे कुछ नहीं लग रहा कि तुम्हें ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब सॉरी मल्टीप्लाई हाँ सर मल्टीप्लाई करके एक अप पावर टू ए टू दी 70। पावर n-1 इक्वल टू ए टू दी पावर 78 है। पावर से ऐड हो जाएगी। यस सर। Yes, sir. ग्रुप 2 क्लियर है अभी। तो ओवरऑल अब ये तो एक एपी है, एपी का सम कैसे निकालोगे, टोटल टर्म n-1 डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस -1/2। लास्ट टर्म। तो ये कितना आ गया n इंटू n-1 विच इज इक्वल टू, ये जस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आई थिंक 156 n हाँ, सर, स्क्वायर 156 माइनस n माइनस 156 इक्वल टू 0। तो यहां से आई थिंक आएगा n माइनस 13 n प्लस 12 विच इज इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 13। तो कैलकुलेशन ही थी मेनली, तो स्टेप यही था तुम्हारा कि तुम इसको ए सोच पाते तो आगे, और ऐसा तुमने पहले बहुत बार देखा है तो तुम्हें चीजें दिख जाती।
तो अभी अपने अपने ग्रुप के आसपास देखो, कोई एक एडअप हुआ है तो वो किसके ग्रुप में डालना है। फोन आया अभी रिसेंटली जो पता चल जाएगा। कोई एक रिसेंटली आया तो अपने अपने ग्रुप से। सौरभ आया था एक, तो सौरभ आया था तो अच्छा यार, ये तो सुनते ही भाग जाता है। सौरभ, ये कौन है मेरी यस क्लास? सर। इसको तो मैं जानता भी नहीं। अच्छा, अरे तो फिर घबरा क्यों रहे? अब नहीं बोलेंगे, उसको भाग जाता है यार वो डर के बेचारा। पहले बताना चाहिए था, नया है। तो नए बच्चों को नहीं डराएंगे, देखो पुराने वालों को ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलिए, Yes, आई sir. होप हर ग्रुप में से सब में से किसी न किसी को क्लियर होगा। तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये ना जेई एडवांस के कंटिन्यू रिपीटेड क्वेश्चन है। जेई एडवांस ना मजाक मजाक में पता नहीं क्यों, नहीं ये वाला तो नहीं, ये तो इजी है। राइट द प्रोडक्ट ऑफ, क्वेश्चन पढ़ना, राइट द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, write the product of two matrices which are sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix. Symmetric matrix, skew symmetric matrix of ए, एक मैट्रिक्स दे रखी जिसका क्वेश्चन रीड करो एक बार, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ बोलना क्या चाहता है। तुम्हें बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसका सिमेट्रिक पार्ट होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट बताना है। क्वेश्चन क्लियर है? अपने अपने ग्रुप से कोई न कोई हाँ करो। सर। सर नहीं क्लियर है क्वेश्चन, एक बार फिर से। क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि देखिए, तुम्हारे ग्रुप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है जो तेरा वाला ग्रुप है? Yes, sir. ना करो इसको एक्सप्लेन, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? इसमें ए को ऐसे ब्रेक करना है जिसमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और दोनों का प्रोडक्ट ए आए। तो सर उसको दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। एक मैट्रिक्स ए दे रखी है जिस जो कि एक सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। ए मैट्रिक्स है जो बी प्लस सी का सम है, ऐसा लिखा हुआ है नालायक को। ए इक्वल टू बी प्लस सी और तुम्हें निकालना है बी सी। ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। गॉट इट? सर यस सर, क्लियर है, अभी हो गया मुझे। चलिए, समझ गए अभी सब? हाँ सर। तो अब कर लो फटाफट। Yes, sir. तो वहां पे आपने 5 लिखा है ना? वो क्या 5 लिखा है ना 5? सेकंड रो में? हाँ हाँ, अपने अपने ग्रुप की इज्जत बचा लेनी है। और अब तुम्हें ये भी ध्यान रखना है तुम्हारे ग्रुप में से कौन लेट आ रहा है, ठीक है, जिससे हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा। हम 5 बजे, अगर हमारी क्लास से 2 मिनट का टाइम इंटरवल रखेंगे, मतलब अगर 4 o'clock है तो 4:02 तक और 4:55 है तो 4:57 तक। इस बीच के अंदर इसके बाद जो भी आ रहा है उसका नाम मुझे तुम्हारे ग्रुप से पता चल जाना चाहिए। पूरा ग्रुप ही लेट मत हो जाना कोई। 4 -2 -1 -4। आंसर तो मुझे सच में नहीं आइडिया, बट तूने बोला है तो मैं मान लेता हूँ। सही बताएगा तो गलत नहीं बताएगा, मुझे तुझ पे भरोसा है। सर यही है, ये तो मेरा भी आ गया। कितने ग्रुप से आंसर आ गए? ग्रुप वाइज बताओ,
ग्रुप 1 से आया किसी का? एक मैं पूछता हूँ, ग्रुप 1 से किसी का आया? आदित्य No, sir. आ गया। ग्रुप 2 से किसी का आया? नो सर। भैया ग्रुप 2 अपनी बेइज्जती करवा रहा है। और कुछ। ग्रुप 3 से किसी का आया? हर्ष का। ग्रुप 4 से? यस सर। ग्रुप 5 से? यस सर। ग्रुप 6 से? यस सर। यस सर। ग्रुप 7 से? जौहरी, नो सर। विक्रांत, यश। चलिए 1 मिनट और। चलिए कोई नहीं, टेक योर टाइम, वो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ग्रुप 7 वाला मात खा गया और ग्रुप 2 देख लो भाई, अपने अपने ग्रुप की इज्जत तुम्हारे हाथ में। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपना अपनी। अब ये वैसा हो गया, वाइवा में नहीं खड़े कर देते एक साथ, 3 खड़े कर देते, एक भी बोल देगा तो बाकी 2 बच गए। हाँ सही है। तो वैसा सा सीन कर दिया। अब तुम्हारे लिए मैंने थोड़ी सी फ्रीडम दे दी तुम्हें। इंडिविजुअल थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था सबको, है ना, नोटिस कर पाना। चलो मैं बताता हूँ जिस लोगों का नहीं हुआ। एक चीज है कि A इक्वल टू अगर B प्लस C है तो B जो होगा वो होगा A प्लस A ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 और C होगा Yes, sir. A माइनस A ए ट्रांसपोज। माइनस ए। आई थिंक ये सबको करना चाहिए था यार। यस यस सर। सर। चलो बहुत अच्छी बात है, इतना तुम सोच पा रहे हो अभी। अब एक सेकंड, तो B कितना आया कोई सॉल्व करके बता देगा? A ट्रांसपोज सबने निकाल सर लिया। भी आया है 2 यस 4 सर। माइनस 1। सर 2 4 4 -1। ठीक है, और C भी बताई दो फिर। सर 0 -1 1 0 0। -1 1 0। ठीक है, तो अब B और C का प्रोडक्ट करना है तो 2 4 4 -1 को प्रोडक्ट करना है 0 -1 1 0 से। तो आई थिंक आंसर का कितना बताया, किसी ने बताया वही बता दो। यस सर 4 -2 -1 4 -1 -2 अगला वाला सर -4। चलिए, तो ठीक आ गया आई थिंक बहुत सारे लोगों का। अब किसी को पूछना है तो पूछो, बताओ भाई, किसी को डाउट है तो बात करते हैं। एनीवन जिसको लगता है कि यार एक बार फिर से सुनाई दो तो अच्छा लगता हमें, कोई है ना? बढ़ जाए आगे, यस यस सर। यस सर। लिखो फिर लेट ए सर? बी। हाँ भाई, सर एक बार ऊपर कीजिए please, थोड़ा सा। बोल। यस सर 1 मिनट थोड़ा दीजिए। ए ट्रांसपोज निकाल दिया था ना यार, देखो अब मैंने हल्के में ले लिया इस क्वेश्चन को। मैंने कहा अब किस कर ही लोगे तुम लोग, इतना तो पढ़ लिख लियो सारे फर्स्ट डे से ध्यान में क्लास। नहीं आया थे प्रॉपर्टी। हाँ कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक सौरभ की फर्स्ट क्लास है आज। ये सौरभ आपकी फर्स्ट क्लास है ये? यस सर, मैंने बैच चेंज कराया कौन से बैच से आए हो? सर। ER 02। या मैट्रिक्स हो गई वहां पे? कहाँ तक चल रहा था ये बताओ। सर वहां पे भी मैंने 10 नहीं किया था सर। वो मतलब सर मतलब हेल्थ ठीक नहीं था ना, तो इसलिए 10 नहीं कर पाया था वहां पे, इसलिए बैच चेंज कराया था, ऑनलाइन में शिफ्ट करा लिया। अच्छा तो यार देख, ये था आज मेरा मैट्रिक्स का लास्ट लेक्चर है। तो तुझे मैट्रिक्स का कुछ आइडिया स्कूल में? नो सर मैं ट्राई करूंगा कवर करने का यूट्यूब से। चल यूट्यूब से नहीं, आई ट्यूटर बोल लेता है यार, यूट्यूब पे तो मत जा। ये सर आई ट्यूटर से। मतलब कतई मुंह पे बेइज्जती कर रहे हो यूट्यूब लाके। आई ट्यूटर पे जाने की कोशिश करेंगे वैसे। ये सर आई ट्यूटर पे। हाँ तो आज तो वैसे हम देखो टफेस्ट पार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स का, तो कोशिश करो आराम से। इसको किसी ग्रुप में ज्वाइन कर लेते, कल से तू डिटरमिनेंट में आ जाएगा। एस नाम वाला ग्रुप कौन सा था अपना? सौरभ वाले में डाल दो, हम सब किसमें? ऐसे वाले ही हैं, एक मतलब हो जाएगा हर्ष वाले में। हर्ष वाले में नहीं, पहले ही तुम 4 हो गए, 5 हो। रक्षित वाले में रख देते हैं। देख रक्षित वाले में रख देते हैं। हाँ ये आज मैंने कोई ग्रुप डिसाइड किए हैं। तो आज मैंने कुछ 7 ग्रुप बनाए सौरभ, जिनमें से तुम्हारा ग्रुप, हाँ मैं सुनते जाओ बस अभी। तुम्हारा ग्रुप नंबर है कौन सा? पलक, प्रभजोत, प्रांजलि, रक्षित। ग्रुप नंबर 5 है तेरा, ठीक है? यस सर।
अब क्या होगा कि ग्रुप नंबर 5 से ऐसे आवाज आएगी कि कोई किसी का क्वेश्चन हो गया ग्रुप नंबर 5 से, तेरे ग्रुप में 5 लोग हैं, मैं तुझे नाम बताता हूँ। इसमें देखना, पलक है, फिर प्रभजोत है, फिर प्रांजलि है, फिर रक्षित है, फिर तू है। ठीक है। यस सर। तो अब इनमें से किसी एक को आंसर दे देना, बाकी 4 खुशी खुशी बच जाओगे। और अगर तुम में से कोई भी एब्सेंट होता है तो इनमें से एक बता देगा मुझे। और अगर जैसे तू भाई अगर क्लास में आ रहा है जा रहा है तो भी मुझे पता चल जाएगा। तो पूरे टाइम टिका रहना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये सर ये तो बड़ा डेंजर सिस्टम हो गया। यही तो बात है। तू पागल IITN वाला दिमाग लगा रहा हूँ आज मैं पहली बार। चलो क्वेश्चन करें। सर क्वेश्चन लिखते हैं। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट A be a skew symmetric matrix let A be a skew symmetric matrix of order 2 cross 2। ऑर्डर 2 भी लिख दे, इसका मतलब भी सेम ही बात होगी, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। हाँ सर। यस विद Yes, sir. इंटीजर एंट्रीज, with integer entries if the sum of the diagonal elements, sum of diagonal element का एक और नाम क्या होता था? Trace of a matrix. Good, Trace of great. Sum of the diagonal of elements of a square equal to I, नहीं सॉरी, a square equal to 1, a square equal to 1, सम a squares के सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू 1 के इक्वल है। देन पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिक्स बतानी कितनी बन सकती है। तो स्क्यू, एक सेकंड, स्क्यू सिमेट्रिक लिख दिया मैंने, सिमेट्रिक कर लो यार, स्क्यू सिमेट्रिक में तो कुछ नहीं आएगा, सिमेट्रिक कर लो। देन पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस। अब क्वेश्चन तो समझ गए होंगे क्या बोलना चाहता है। कोई एक मैट्रिक्स ए सपोज हाँ। कर देंगे हम अपनी मर्जी से, ए स्क्वायर निकालेंगे, उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम करेंगे और उसको 1 के इक्वल करके कोशिश कर, अब लगाएंगे PNC। तो कोशिश अपनी तरफ से एक, और फटाफट आंसर चाहिए मुझे। सौरभ एंजॉय कर तू क्लास को, तब तक बाकी लोगों को देख कितने लोग क्या कर पाते हैं यहाँ पे। यस सर। तुम्हें से पहले पढ़ा है क्या सौरभ किसी बैकअप क्लासेस वगैरह में? सर मतलब मैं ठीक से क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, मतलब इसी वीक से क्लास मेरा ठीक से प्रॉपर कंटिन्यू होगा। अच्छा, तो आज से इस वीक से नहीं, आज से बोलते हैं इसे। ये सर आज से। हाँ। सर माय माइक इज नॉट वर्किंग, आई एम ट्राइंग टू ज्वाइन अगेन। ओके, आ जाइए जल्दी। हाँ गणेश बोलो, कुछ बोल रहे हैं? कुछ नहीं सर, वो पिछले क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ। अब भी रेज हो रहा है, बहुत इंटरनेट स्लो चल रहा है। तू स्लो मत होना बस। चलिए अगला भाई, कोई बताएगा कोई और भी? चलो आराम से ट्राई कर लो पहले अपनी तरफ से। सर 4। हाँ 4 तो नहीं लग रहा है यार, देखते हैं, मतलब हो सकता है 4 भी आ जाए, मुझे भी नहीं पता यार, मतलब हो सकता है 4 वो आंसर, मेरे पास आंसर है नहीं इसका। हाँ शायद 4 ही है। कि कौन से ग्रुप से था आंसर? 6। एक ये तोमर ही कुछ कर रहा है ऐसे लग रहा है क्लास में। तुम्हारे 6 ग्रुप में कौन मेरे कौन है? 3 आ रहे। तोमर के साथ ग्रुप में कौन कौन है? सैदा, तनिष्ठा, तोमर, ये 3 ही लोग हैं। सर वेब भी। नहीं सर, वैभव भी। अच्छा वैब भी गायब। अरे सदन भी आ गया। सदन को कौन से ग्रुप में? इसको नहीं डाल रहे अभी किसी ग्रुप में, ये बोलता तो है नहीं, भाग जाता। थोड़ी दिन इसको भागने दो, फिर बाद में डालेंगे इसको, लास्ट ग्रुप में डालेंगे। चलो तुम्हारे साथ रख देते इसको, विक्रांत वाले ग्रुप में, ऋषभ वाले ग्रुप में सदन है ना, कभी का ध्यान रखना तुम लोग इसका। हाँ तो ग्रुप 7 है इसका, ये एक्टिव होगा नहीं स्टिल। किसी और का आंसर आया? किसी और को समझ आया करना क्या है? अच्छा ये वेब भी आ गई वापस, तो किसी और को कुछ समझ? 3 आंसर आ रहे हैं। 3 तो नहीं। अच्छा ए बताएगा कोई, ए क्या होना चाहिए? कोई ए के बारे में बात कर सकता है? ए हाँ, क्या सर। हुआ?
हाँ सर। अगर A, ये C, C, ए B. बी तो ये बी लिख दूं? यस सर। Yes, sir. सिमेट्रिक का मतलब तो यही होता है ना कि भाई उसको बी होना पड़ेगा। यस सर। समझ में आया ये चीज? सर हाँ आ गया आंसर। 1 1 भी ले सकते हैं और -1 भी ले सकते हैं। अरे रुक तो जा 4 आंसर। आता। अरे अभी हाँ मेरे सर, 4 आ मेरे गया। क्वेश्चन अरे रुको तो सही, अब मैं कर रहा हूँ ना। ए स्क्वायर पे आते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू कोई बताएगा क्या निकल के आई? हाँ सर, बता। डायगोनल निकाले बस। नहीं नहीं पूरा बता दे, चल डायगोनल बता दे। A² + C² ए स्क्वायर + C²। Plus बी D square. सी तो है A ही। square हाँ, plus Yes, sir. B D अरे square square. मैंने D सी square. लिया। into A plus D into AB plus BD. ऐसा कर ले। yes sir. हाँ सर। तो सम ऑफ डायगोनल ये हो जाएगा A² + B² को 2 बार कर दें। हाँ सर, 2B² + Yes, sir, 2B C² square अब = 1। ये एक चीज तो बहुत अच्छी यहाँ से निकल गई कि बी को तो 0 होना पड़ेगा, क्योंकि बी कुछ भी हो गया इंटीजर है। Yes, sir. अब ये 1 हो जाए, Yes. -1 हो जाए, ये तो 2 से बड़ा हो जाएगा, मतलब बी के पास तो ऑप्शन ही खत्म है। ये समझ में आ गया? यस यस अब सर। अब Yes, बात sir. करते हैं ए और डी की। अगर ए 1 हो गया तो डी को 0 होना पड़ेगा, यस सर। तभी 1 हो सकता है। पर ए -1 हो गया तो डी को फिर से 0 होना पड़ेगा। 0 बट ए भी तो 0 हो सकता था, तो डी 1 होगा। D1 और -1 तो टोटल कितने कितने केस आ गए? 4। 4 केस। इन चारों केसों को सॉल्व करेंगे तो तुम क्या, ऐसे बहुत सारे हम केसेस बनाएंगे, एक दिन तुम एडवोकेट बन जाओगे। अच्छे लॉयर की तैयारी करवा रहा हूँ मैं तुम्हें, केसेस सॉल्व करवा। केस वैसे क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, मैं ये कहता चला केस बनवाऊंगा सर। नहीं सुनना मुझे तेरी बात, सिर्फ मेरी सुनेगा तू। चलो ये हो गया सबका। इज इट क्लियर? Yes. बाकी लोगों को Yes, क्लियर? sir. अपने ग्रुप में से Yes, हर sir. किसी ग्रुप में से एक एक को क्लियर है कम से कम। बाकी अपने आपस में मिल बांट के समझ लेंगे, नहीं तो फिर मैं तो हुई हूँ। एंड वैसे ग्रुप मिल बांट के समझेंगे कहाँ? वही मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं आगे तुम आगे मेरी बात तो सुन ले, तब वो मैं सिर्फ ऐसे टाइम पास के लिए बोल रहा हूँ। जिसको भी नहीं आ रहा वो मुझसे ही पूछेगा, है ना। ग्रुप में कुछ नहीं है, ग्रुप में तो बस तुम्हें इसलिए है कि कोई भाग ना जाए क्लास छोड़ के, वो पता रखना है। बाकी पूछना सिर्फ मुझसे ही है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाए, टाइम कम बचा है। ऐसे क्वेश्चन जेई पूछ रहा है कंटिन्यू। तो ये एक चीज बता देता हूँ, ये क्वेश्चन जो है जेई एडवांस ने स्टार्ट किए थे पूछना, और उसको ही मॉडिफाई कर करके जेई मेंस ने कंटिन्यू रिपीट किया है। तुम अगर जेई एडवांस के पुराने पेपर उठाओगे मैट्रिक्स के स्पेशली, तो तुम जेई एडवांस के रिपीट क्वेश्चन करोगे तो वहां से उठ के हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, डेटा चेंज हो गए। कौन से ग्रुप का गायब हुआ है? आ गया वापिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। The number of Yes. elements, the number of elements is the set। तुम्हें एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट तुम्हें दे रखे हैं, मतलब एक मैट्रिक्स है A B 0 और D, इस तरह की मैट्रिक्स जिसके अंदर तुम्हें दे रखा है कि A B D जो है वो या तो -1 होंगे या 0 होंगे या 1 होंगे, इसके अलावा और पॉसिबिलिटी नहीं है। इस तरह का सेट है। एंड एक कंडीशन दे रखी है कि i - a का होल क्यूब जो है वो i - a क्यूब के इक्वल है। ठीक है, तो तुम्हें बताने कितने एलिमेंट होंगे इसमें, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, ये तुम्हें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क यहां मान लो। एक ऐसी कंडीशन में कितने क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझने का ट्राई करेंगे कि तुम्हें i - a का होल क्यूब i - a क्यूब के इक्वल दे रखा है, तो ऐसे कितने सेट होंगे, ऐसे कितने ए मैट्रिक्स होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो सबसे पहले जो मुझे देख के लग रहा है, मुझे लग रहा है कि पहले जो मुझे इक्वेशन दी है, क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ सिंप्लीफाई, यस सर कर जाएगा। और उसके बाद में ए मेरे पास है ही, मैं कोशिश करूंगा कैलकुलेट करने की। पहले तो जस्ट ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। क्यूब को ओपन करना आता है, ये बहुत तो बेसिक सी बात है, तो एक बार डू इट, फिर बात करते हैं आगे।
तो कर लिया ओपन। फिर आगे क्या आया उसको सॉल्व करिए। हाँ सर, वो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए आ रहा है। तो अब तू ए स्क्वायर निकाल सकता है और ए के इक्वल कर दे, दोनों को देख क्या कितने केसेस बन सकते हैं। समझ आए? ए हाँ तुझे सर। पता है तो ए स्क्वायर निकाल। गुड, ट्राई करो। आई होप कोई तो करेगा, किसी ग्रुप से तो कोई सही आंसर देगा। ग्रुप 5 से लेंगे इस बार आंसर, हम कोशिश करेंगे। स्क्रीन शो नहीं हो रही। क्या स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? कौन से ग्रुप को? 7। ग्रुप 7 में किसी और को भी स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या? सिर्फ हो रही है। हो रही है भाई, अपना अपना नेट संभालो। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ सर 8 आ रहे हैं क्या? यार, आंसर तो नहीं पता, शायद 8 ही है जितना मुझे याद है। वो एक वेट करने के बाद तो 8 ही आ रहा है, वो केस देने के बाद। ये तो फिर तो यार तुमने मतलब खतरनाक काम कर दिया अगर आ गया है तो। ग्रुप 1 की तो इज्जत बचा के रख रही है इसने। बाकी तिवारी जी आप भी कुछ बता सकते हैं क्या? ग्रुप 1 से आ रहा है कुछ कुछ समझ? यस सर। गुड। अभिमन्यु, यस सर। अनन्या क्लास में हो? हाँ सर 8 ही आ रहे हैं। बे, अनन्या से पूछा है मैंने, क्लास में यानी बीच में बोल रहा है। Yes, sir. ठीक है, 8 आ रहे हैं। चलो ये तो सबका आई थिंक ये सबने कर लिया होगा। इसको किया होगा। आई क्यूब की वैल्यू तो आई होती है -3a प्लस 3a स्क्वायर प्लस a क्यूब विच इज इक्वल टू आई माइनस a क्यूब। और ये सबको पता है आई क्यूब इक्वल टू आई, है ना? इतना तो बचपन में सब पढ़ के आए। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो a स्क्वायर इक्वल टू a आ गया। कोई मुझे a स्क्वायर सॉल्व करके बता देगा कितना आया यार? हाँ सर, ए स्क्वायर रो में सर, ए स्क्वायर AB फिर plus ए बी BD प्लस बी डी 0 AD एक सेकंड ए बी प्लस बी डी 0 और इधर 0 AD डी स्क्वायर। और यहाँ था आई थिंक ए डी, ऐसा था। हाँ सर। तो यहां से कंपैरिजन मोड पे जाते हैं तो साइमल्टेनियसली देखो ए स्क्वायर इक्वल टू ए होना चाहिए और उसी टाइम पे बी कॉमन निकालना है। आएगा ना, एक सेकंड D square आएगा। डी स्क्वायर आएगा। अच्छा डी था क्या यहाँ पे? हाँ सर, डी स्क्वायर आएगा वहाँ पे। अच्छा, D square आएगा। यहाँ बी था यहाँ डी था ना। जी सर। एंड तीनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। ये चीज समझ में आ रही है? पहली चीज तो यस सर। यस। यस सर। बताओ कि भाई तीनों चीजें एक साथ हो तो ए के पास क्या क्या ऑप्शन है? प्लस माइनस। अरे वो 0 और 1। प्लस माइनस 1 कहाँ से बोल रहा है? ये समझ में आ रहा है ए या तो 0 होगा या 1 होगा। यस सर। यस सर। अब बताओ बी के पास इधर की तरफ से या तो बी 0 हो जाए या फिर a प्लस डी 1 हो जाए, 1 हो जाए। तब से बी से बी कट के। और इस तरफ अगर जाएंगे तो या तो डी 0 हो जाए या फिर डी। अब मैं केसेस बनाना शुरू करता हूं क्योंकि केसेस देखने जरूरी है ना यहाँ पे ना थोड़ा सा, क्योंकि डायरेक्ट देखना ये 2 इंटू 2 इंटू 2 करना थोड़ा सा गलत होगा स्टेप। देखते हैं 8 आते हैं या ज्यादा आते हैं कम आते हैं। एक काम करते हैं, ए को फिक्स कर दें, ए को फिक्स कर देते हैं 0। अब बताओ बी के पास क्या क्या ऑप्शन है?
जीरो अगर और 1। मान लो बी 0 हो गया, अगर बी 0 हो गया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यस सर। ये मैंने हाँ, कर yes, अब sir. डी, अब तो डी के पास क्या ऑप्शन है, डी कुछ भी हो जाए, 0 भी हो जाए या 1 हो जाए, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। ये यस समझ में आ रहा है। ए 0 और बी 0 के करस्पॉन्डिंग 2 केस आएंगे, ये क्लियर है सबको। Yes, sir. अब ए 0 को ही रखते हैं, ए को 0 ही अभी तक रखते हैं, बट बात क्या करते हैं कि बी को हटा देते हैं। ए को तो 0 ही रखा, पर मैंने बी को अब की बार 1 कर दिया। अब एक बात बताओ, अगर बी 1 हो गया तो ए प्लस डी को 1 होना पड़ेगा। ये समझ पा रहे हो क्यों होना पड़ेगा भाई? Yes, sir. भाई अब की बार बी 1 हो गया तो बी को 1 रख दो, तो ए प्लस डी इक्वल टू 1। अब ए 0 है तो डी केवल और केवल 1 ही हो सकता है। यस सर। बेचारा अगली बार ए को 0 रख के बी को -1 रख दे। और ये मैं क्यों रख रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ये तीनों इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकते। तो अगर ये -1 है तो फिर डी को 1 होना पड़ेगा। 2 केस ये हो जाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। अब एक काम करते हैं, ए 0 तो हो गया, अब ए को 1 रख के देखते हैं। अगर मैंने ए को 1 रखा और फिर बी को 0 रखा, तो फिर डी बोलेगा कि मैं तो कुछ भी हो सकता हूँ। डी बोलेगा मैं 0 भी हो सकता हूँ और मैं 1 भी हो सकता हूँ, क्योंकि उसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है बार बार। एंड अब ए को मैंने -1, ए के पास और भी तो ऑप्शन है नहीं, ए के पास -1 का तो ऑप्शन ही नहीं है, 0 और 1 ही है। बट इसके पास ऑप्शन है एक बार 1 हो जाए, एक बार -1 हो जाए। अब ए प्लस डी को 0 होना है तो डी को क्या क्या होना पड़ेगा हर बार? 2 केस ये हो गए, तो टोटल केस कितने आ गए? तो तुम्हें खुद से ये केसेस सोचने हैं और ऐसे इतने साफ सुथरे बना के देखोगे तो ही समझ आएगा। अब खुद से एक बार ना बिना देखे ऐसे ही जैसे मैंने बताया समझाया वैसे खुद से कॉपी में लिखने का ट्राई करो और कहाँ फंस रहे हो ये चीज रियलाइज करो कि अच्छा इस जगह हम फंस गए। ठीक है, यस सर। डू इट फटाफट। कोशिश करेंगे। अब सौरभ आप यहां से तो सोच सकते हो, ये वाला पोर्शन पीएनसी का है, यहाँ के आगे देखो ऊपर वाला तुम्हें नहीं पता हो, बट ये 3 कंडीशन से 8 केस कैसे आएंगे ये तुम्हें सोचना है ना। ऊपर ट्रिग्नोमेट्री वो इन मैट्रिक्स, यहाँ से तुम्हें भी सोचना है। तो यहाँ से तुम्हारा पार्ट स्टार्ट होता है। कल की क्लास से हम शुरू कर देंगे डिटर्मिनेंट, तो कल से आप आ सकते हैं प्रॉपर। और हाँ, मेरी क्लास जैसे 4 बजे शुरू होती है, तो 4 बजे से 4:02 तक का तुम्हें टाइम मिलता है। फिर तुम्हारे ग्रुप वाले मेंबर वाले बता देंगे कि तुम आए नहीं। और अगर 5:55 पे शुरू होती है तो 5:57 तक का टाइम मिलेगा। फिर तुम्हारे ग्रुप वाले बता देंगे। फिर क्या होगा, सारे ग्रुप वाले मिलके तुम्हारी बेइज्जती करेंगे यहाँ पे। सर ऐसा भी होता है क्या? हाँ, हम ये करेंगे अभी हम ये शुरू कर रहे हैं आज से। वैसे बीच में बेइज्जती तो हम कभी भी कर सकते हैं, बट ये रहेगा। ताली बजाते हैं। यस सर। ताली बजाएंगे यहाँ पे, जैसे अभी हर्ष अग्रवाल बजा रहे हैं। सबको कहा जाएगा कि ये आपका लीड, ये आपके लिए स्पेशल गेस्ट है, गेस्ट आए, तालियां। समझ गया। वेरी गुड तो अभी इस क्वेश्चन को एक बार फटाफट देख लो यार, जितना टाइम मिल रहा है तुम लोगों को, जल्दी से इस काम कर। किसी को कोई भी केस में कंफ्यूजन है ना, तो सोचो कि कौन से केस में कंफ्यूजन है। मतलब कंफ्यूजन तो होगा, नो डाउट कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में आएगा। अब कौन से केस में तुम्हें ये देखना है। ठीक है, तो अगर तुम दिमाग से सोचोगे तो देखो मैंने क्या किया है। मैंने एक बार ए की वैल्यूज को फिक्स किया है और उसके बाद बी की वैल्यूज को फिक्स किया, फिर डी चेक किया क्या क्या पॉसिबल है, फिर ए को फिक्स किया और फिर बी को फिक्स किया, फिर डी चेक किया क्या क्या है, फिर ए को फिक्स किया, फिर बी को फिक्स किया, डी को देखा। पॉसिबिलिटी वैसे ही देखी जाती है हमेशा। तो सर हाँ सर मुझे केस बनाने तो आगे, पर ये जो आपने ऊपर मैट्रिक्स बनाई ना A² और AB और BD वाली, ये मेरे को समझ नहीं आई।
ये तेरे को ये ए स्क्वायर इक्वल टू ए समझ में आया? नहीं। आई क्यूब इक्वल टू आई होता है, यस सर। ये इससे कट जाएगा, यस सर। ये माइनस आएगा, ये मैंने गलत लिख दिया, ये कट जाएगा, तो इन दोनों को एक साइड लेके जाएगी तो 3 से 3 कट जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ जाएगा। यस सर। तो फिर ए स्क्वायर निकाल सकती है, ए पता है ना तेरे को, ऐसे यस सर। बस वही निकाला है और ए ये रहा, दोनों को आपस में सॉल्व कर लिया। ठीक है, यस सर। गुनगुन क्लियर है? यस सर। ओके, नींदों में हो क्या? नो सर। नींद में आए तो बता देना भैया, सो मत जाना ऑनलाइन में, वैसे आधे लोग। पर एक तो ना ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ ना, टेबल चेयर पे लेके बैठा करो, ऐसा कुछ घर पे ना हो तो पट्टा वट्टा लेके बैठ जाओ, पर है ना बेड पे सोते हुए मत पढ़ना मेरी क्लास में। यस सर। किसी दिन मैंने कैमरा ऑन करवा लिया और मुझे दिख रहा है कि बेड पे सो रहा है। हाँ प्रभजोत बोलो। सर B-1 भी तो हो सकता है। B-1 लिया है ना, देख मैंने एक बार 1 लिया, एक बार -1 लिया, एक बार 1 लिया, एक बार -1 लिया है मैंने। सर हाँ एक बार फिर से केसेस समझा दीजिए ना सर, फिर कंफ्यूजन हो गया अभी। हाँ चल तू तेरे से शुरू करते, तुझसे पूछते हैं आंतिक, तू एक चीज कंफर्म है, ए क्या क्या हो सकता है ये बता। सर +1 और 0। ये कंफर्म पता है। हाँ। बी क्या क्या हो सकता है? 0 और या दूसरा 1। हाँ। बट इसके साथ में a प्लस डी को क्या होना पड़ेगा? 1। और डी क्या क्या हो सकता है? जी 0 1। इतना क्लियर है? यस। ए को फिक्स कर देते, तू ए को फिक्स कर दे। ए को मैंने मान ले 0 करे या 1 करे, बता तू क्या करना चाहता है? 0 किए तो। अरे मैं पूछ रहा हूँ क्या करना चाहता है, किए तो नहीं। 0 0 कर दे, ए 0 हो गया ले सपोज। अब तेरे पास बी का ऑप्शन है, अब बता बी को क्या करना चाहता है? 1। अब तू बी को 1 कर रहा है। अब एक बात बता कि b इंटू ए प्लस डी इक्वल टू बी था, है ना? b 1 हो गया तो Yes. a प्लस डी को कितना होना पड़ेगा? अच्छा। अरे b को 1 रख दे तो a प्लस डी कितना होगा? जी। अरे नालायक, b को 1 रख भाई, आराम से देखना, डर क्यों है? b को 1 रख और चेक कर a प्लस डी की वैल्यू कितनी आएगी। तो 1 ही आएगी। 1 ही आएगी, बट a तो 0 है तो d के पास केवल एक ही ऑप्शन है, दूसरा कुछ हो सकता है? नहीं सर। चल फिर a को वापस से 0 रख देते हैं। अब b और क्या रखना चाहता है? 1 रख दिया, और क्या रखेगा बता? 0 रख। 0 रख दे। अब 0 रखा है तो ये सेटिस्फाई कर गया। हाँ सर। तो d तेरा अब 0 हो तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, और तेरा d 1 हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर। ये समझ में आया? क्योंकि तेरा केस तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है ऊपर, है ना? यस सर। अब बात करते हैं, a फिर से 0 रखा, अब b और क्या बचा? ए 0 रखेंगे तो 0 रख Yes, चुका ना भाई, अब -1 रखे। हाँ सर। अब a प्लस डी फिर से कितना आ गया? 1। तो d को फिर 1 होना पड़ेगा। यस सर। अब बता a 0 के करस्पॉन्डिंग और कोई केस हो सकता है? सारे रख के देख लिए। यस सर। अब a को 1 रख, a 1 रखेगा तो b क्या हो सकता है? b को फिर से रख दे, तू क्या रखे बता? 0 1 -1 में से क्या रखेगा? 0 ही रखिए। 0 रख दे। अब b 0 हो गया तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, तो फिर d या तो 0 होगा या 1 होगा। माइनस तो पॉसिबल ही नहीं है सर। अरे d या तो 0 और 1 है, अभी तो तूने कहा था, मैंने तो कहा हाँ भी नहीं। सर। हाँ सर, ये D 0 1 पॉसिबल। अब a को फिर 1 रखा तो b के पास क्या ऑप्शन है? या तो 1 होगा, तो फिर d को Yes. क्या होना पड़ेगा? अब b 1 है तो a प्लस डी को 1 होना पड़ेगा, a ऑलरेडी 1 है तो d को क्या होना पड़ेगा? 0। अब a को फिर 1 रख और b को -1 रख, फिर d को क्या होना पड़ेगा? 0।
अब ऐसे Yes. क्या है, तू एक बार खुद से बैठ के सोचेगा ना यस तो समझ आ जाएगा। ठीक है। यस सर यही एक मेथड है क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? हाँ अभी तक तो यही जात हो पाए, अब थोड़े दिनों में तू कुछ और कुछ बड़ा काम करेगा तो आ जाएगा। अभी यही है यार देख। नहीं सर, मतलब एग्जाम में इतना टाइम नहीं रिविजन अरे करने नहीं यार, में। इसमें ये देख मैं तुझे समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है यार, है ना। अगर ये मैं खुद से कर रहा होता तो हार्डली 30 सेकंड में कर चुका, मतलब कि फटाफट फटाफट सोचता ना यार, जीरो रखा क्या क्या हो सकता है। ये तो मेरे को तो एक्सप्लेन करना है ना, मेरी तो मजबूरी है जिसका तुम फायदा उठा रहे हो। ठीक है, यस सर। करें क्वेश्चन अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन यस लिखना। सर। अब इस क्वेश्चन को तुम्हें सोचना है, मैं नहीं बताऊंगा ना। ये भी ऐसा ही है। टोटल नंबर ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या मैट्रिसेस ही लिख देते हैं। ए हैविंग एंट्रीज from the set of 0 1 2 3 such that sum of all the diagonal elements, sum of all the diagonal elements of A into A transpose is equal to 9 is कितनी ऐसी मैट्रिक्स होगी। तो पहले मैं तुम्हें फिर बता देता हूँ स्टार्टिंग विद कि तुम्हें एक मैट्रिक्स ए सपोज करनी है। मैं एक खुद लिख के देता हूँ जिससे तुम सबकी सेम रहे, A11 A12 A13। या फिर एक काम करते ए बी सी ऐसे ले लेते, ABC PQR और कोई एक और बता दो कोई ऐसे जिसमें XYZ। चलो ये मैंने ए ले ली। तो तुम्हें अब ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है और उसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का सम बताना है क्या आता है, 9 के इक्वल करके सोचना है। तो फटाफट फटाफट सोचेंगे, टाइम कम है तुम्हारे पास, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट है। 20 में से 10 तुम्हारी 10 मेरी। अब ये ना यार थोड़ा सा देखो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट था जो मैंने आज मजाक मजाक में करा दिया। यार ये 10 नहीं यार, तुम्हारे पास इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट है। एक और क्वेश्चन करेंगे इसके बाद।
हाँ जी, ए इंटू ए ट्रांसपोज करके देखा क्या आ रहा है? चलो मैं लिखता हूँ पहले। हाँ सर, सिर्फ डायगोनल निकाला है सर। एक से हाँ बस सिर्फ डायगोनल डायगोनल निकाला है। बिल्कुल, पूरा हाँ। निकाल के तो हमें क्या ही फायदा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक सेकंड रुक जा। कोशिश करते हैं इसका डायगोनल एलिमेंट्स निकालने, बाकी जनता भी अपनी अपनी तरफ से कोशिश करे। ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर एस स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ओके, तो एक चीज ऐसी समझ में आ रही है कि यार डायगोनल एलिमेंट्स का सम का मतलब जो जो एलिमेंट्स थे उन सबका सम करवा दिए इसने तो बस। यस अब बताओ, तुम्हारे पास ये हो सकते हैं 0 1 2 3 में से। अब ये 9 कैसे कैसे पॉसिबल है? पहले तो केसेस, फिर से वही अच्छा वकील बनोगे एक दिन तुम। पहला केस 1 तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या सबको पॉसिबल? 1 ले ले सर, सबको 1। All of them are one. सबको 1 ले ले, सब इससे एग्री कर रहे हैं? तो मैं लिख देता हूं ऑल आर 1। तो ऐसे कितने केस होंगे जब सारे 1 हो जाए? एक केस में Only one case. केवल एक ही केस हो सकता है जब सारे 1 हो जाए, इससे ज्यादा तो मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। अब बताओ, अब 1 तो कम, केस 2 दूसरा, अच्छा कोई दो को दो ले लो, एक सेकंड आराम से। हाँ, दूसरा केस क्या बोलना चाहते हो? सर 5 1 ले ले और एक एक करके बढ़ते हैं ना यार। देखो सारे 1 ले लिए, अब एक काम करते हैं 2 से शुरू करते हैं। 2 एक बार 1 ले लेते हैं। और मैं 5 मान लो 1 तो 2 ले रहा हूँ मैं, 1 से करता हूँ। 1 तो मैंने क्या ले लिया 2, और बाकी अब कितने बचे? 5 मुझे क्या लेना पड़ेगा? 1 और रिमेनिंग कितने एलिमेंट बचे? 3। उनको 0 लेना पड़ेगा। Yes, sir. हाँ सर, मतलब मैंने ये समझ में आया क्या किया? 2 1 5 ये है ना। अब एक बात बताओ, इनको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? ऐसे नहीं लग रहा कि ए कोमा बी कोमा बी कोमा बी कोमा बी कोमा सी कोमा सी कोमा सी ऐसा लिखा हुआ है। इनको अरेंजमेंट कितने? 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 5 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ सर। Yes, sir. 2 ले ले और एक 1 ले ले। अरे रुको आ रहे हैं आप आपकी बातों पे आ रहे हैं। 2 तो 2 ले लें, और फिर कितने 1 बचे? 1 4 + 4 8 तो 8। अब बाकी कितने 0 होंगे? 6 zeros. टोटल तो 9 होने वाले हैं। आंसर 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब बताओ 3 2 ले सकते हैं क्या? एक 3 लेंगे और बाकी सारे 3 अगर 2 ले लिए तो 12 हो जाएंगे। 4 4 4। हाँ सर। भाई सर, 3 अगर मैं 2 ले लूंगा तो 4 + 4 + 4 ये तो आउट ऑफ द लिमिट गए। सर अब एक 3 लेंगे, बाकी सब 0 लेंगे, बाकी सारे 0। तो इसका आंसर 9 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल। इन सबको बैठ के कैलकुलेट, इन सबका सम कर लोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो अब कैलकुलेशन तो मैं नहीं करूंगा। आई होप तुम समझ गए होंगे कि मैं करवाना क्या चाहता था। तो ये लिख लो केसेस, और आई थिंक सौरभ यहाँ से पीएनसी वाला पार्ट तो आपको भी कुछ कुछ आइडिया लगा होगा। ये हाँ, है तो सही क्लास में। ठीक है, तेरा ग्रुप कौन सा है सौरभ, याद है? सिर्फ 5। हाँ वेरी गुड, ऐसे याद रखना ना। यस और सुनाओ फिर। ये हो गया सबका, समझ में आ गया, या किसी को दोबारा कुछ ऐसे कि एक बार वापस हो जाए तो मजा आ जाए, ऐसा कोई हो? मतलब कोशिश करना यार। देखो मैंने बहुत बहुत क्लियरली केसेस बना के दिखाने का ट्राई किया है कि क्या क्या तुमसे पूछा है कैसे 9 आ सकता है। या तो सारे 1 हो जाए, या 1 2 हो जाए, 2 बार 2 हो जाए, 3 बार 2 नहीं हो सकता क्योंकि फिर तो ज्यादा हो गया। फिर अब 3 पे आ गए, 3 तो 1 ही हो सकता है, फिर सबको 0।
और ये दिखने का तरीका, इसको केसेस कैसे बनाए तुमने ऐसा पढ़ा होगा ना, a, b, इसको अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल, जितने रिपीट होते हैं उनको डिवाइड कर देते हैं। यस सर। वही चीज यहाँ करी है तुमने। तो सभी समझदार हो आप, आई थिंक सभी का आंसर आ गया होगा। और कर लिया कैलकुलेट, कर लोगे मतलब कैलकुलेट? तो एक क्वेश्चन और लिख दूं हाँ, लास्ट कर लेंगे। हाँ सर। इस क्वेश्चन को जो करेगा वो ग्रुप जीत जाएगा। लेट, चॉकलेट पाएगा। हाँ खुद से खरीद के। लेट ए बी द सेट ऑफ all 3x3 matrices, सिमेट्रिक और लगा दो इसके आगे जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिसेस विद एंट्रीज 0 और 1। तुम्हारे पास दो ही एंट्रीज है, या तो 0 होगा या 1 होगा। इफ देयर आर 5 0 5 1 and 4 zeros, then number of such matrices। कोशिश दिमाग लगाओ। ये तो टारगेट का ही क्वेश्चन है ना? हाँ भाई किया ही है। पता है मुझे, मैंने ही करवाया था डाउट क्लास में, बट क्या डाउट क्लास में लोग आते हैं नहीं ना इतने, तो फिर मैंने कहा क्लास में करवा देते हैं। मैंने ही पूछा था। सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता है ना कैसी होती है? हाँ सर, डायगोनल के अलोंग सेम होते हैं। जैसे ये अगर ए बी सी हो गया तो इसको पी क्यू आर अगर मान ले तो ये अपने आप ही पी क्यू आर हो जाएगा। यस हाँ सर। मतलब तुम्हें केवल और केवल इनका सोचना है। एक तो ग्रुप ये कि इसका सोच लो, और एक ग्रुप ये इसका सोच लो, क्योंकि बाकी तो अपने आप खुद में ये मुझे 12 आंसर तो मैं भूल गया, देखो कितना था सर 12 ही था। चलता यस सर। चलो तो सोचो। चलो मैं बता देता हूँ यार बाकी लोगों को, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तुम्हारे पास 5 1 है ना? अब एक चीज सोचो कि मैं, कौन भाग गया पहले तो ये बताओ, किसके ग्रुप का बंदा भाग गया? अपने अपने ग्रुप देखो फटाफट। तो मेरे कौन गया है? विक्रांत। कल याद दिलाना, ठीक है? गुड गुड जॉब जॉरी, गुड जॉब। ये प्लान तो मस्त काम किया। गुड जॉब जॉरी। हाँ चलो अभी इधर देखो। अगर मान लो मैं पहले केस में क्या करूं कि यहाँ पे 1 1 1 रख दूं। अब मेरे पास इस तरह के मैट्रिक्स में कितने बच गए? 2 तो बच गए 1 एंड 4 बच गए। बट मेरे पास एक चीज और है कि इनको थोड़ा सा और देखूं तो 1 1 और 2 0 की तरह ट्रीट कर सकता हूं, क्योंकि ये 3 जो होंगे ये तो अपनी जगह ही होंगे। मैं बेचारे के पास ऑप्शन ही नहीं है ना पी क्यू आर के पास, क्यों? जो कि इधर वाले जो हैं, इधर वाले तो अपने आप सेम आएंगे। तो एक बार ये जो पेयर है उनको एक एक में ब्रेक कर लूं। ये समझ आया? यस यस हाँ सर।
तो इस तरह से अब इन तीन प्लेसेस पे इन तीन एलिमेंट को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब इस तरह का केस जो होगा उसमें केवल और केवल हमारे पास 3 आ गए। हाँ सर। यस सर। अब बात आती है कि भाई नहीं, केस 2 तुमने कहा कि केस 2 में तुमने कहा कि भाई 1 2 रख दो और 1 0 कर दो। अब तुम्हारे पास इस केस में कितने 1 बच गए? 3-1। 3 1 3 0। अब एक बात बताओ यार, 3 1 के साथ कभी पेयर बन पाएगा? या तो नहीं नॉट सर, नहीं। सिमेट्रिक नो सर। क्योंकि दो, अगर मान लो तुम्हारे पास 2 पी हो गए 1 1, तो तीसरे पी के पास 1 एक ही बचा। समझ रहे हो? यस सर। क्यू भी तो सेम होने चाहिए ना। मतलब इस केस में तो पेयर ही नहीं बन पाएंगे और ये अकेले रहना नहीं चाहते हैं, तो केस 3 पे आ जाते हैं। सर 2 0 लेने पड़ेंगे 1 की जगह। बिल्कुल। केस 3 के अंदर अगर तुम देखोगे तो 2 0 ले लेंगे, तो अब कितने ऑप्शन है तुम्हारे पास? बच गए 4 तो 1 और 2। इस 2 केस 0। को अगर तुम देखोगे तो पेयर वाइज 1 1 0 विच इज 3 फैक्टोरियल अगेन 2 फैक्टोरियल विच इज 3। हाँ सर। बट ऐसे के ऐसे ही 3 केस ये भी तो बन सकते हैं कि भाई तूने ऐसा ही क्यों रखा, इसको भी तो बोल सकता था कि ऐसे बना देता, हाँ सर। फिर 3 केस। और तुम बोलते ऐसे क्यों, इसमें क्या बुराई है? फिर से 3 केस। तो ये केस 4 और ये केस 5। तो अब 5 केस डेली, इतने केस सॉल्व तो है ना एक दिन में एक अच्छा वकील भी नहीं कर रहा जो तुम कर रहे हो। तो टोटल कितने हो गए? 12। तो देखो पता। ठीक है, कोशिश करो एक बार समझने की। मैं यहां से दिखाना शुरू करता हूँ, कोशिश करो तुम केस बनाने की। मतलब थोड़ा सा देखो, ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा था ना लास्ट तक पहुंचते पहुंचते डिफिकल्टी की लेवल पार कर देंगे हम। विक्रांत भाग गया। अब कल विक्रांत से क्वेश्चन पूछेंगे अपन। सर पहले उसकी बेइज्जती होगी ना। विक्रांत की कहाँ हुई? उसकी तो बेचारे की एक बार भी नहीं करी आज। कह रहे हैं अगली क्लास में पहले बेइज्जती करेंगे ये ना, तो डिस्क्रिमिनेशन है। उसके बाद। अच्छा, अरे नहीं, मेरे को लगा आज। हाँ, उस कल नहीं करेंगे, यार, नहीं यार। अगली क्लास में करेंगे, ये सही आइडिया है। तो कैमरा ऑन करके बिठा देना पूरी क्लास में। नहीं नहीं, इतनी पनिशमेंट भी नहीं देंगे, इतनी बड़ी सजा नहीं करेंगे किसी के साथ। आई सर एक थिंक। बार वापस समझा दीजिए। हाँ, ये हुई ना बात, मैं वही वेट कर रहा था। अच्छा, तू खुद से एक बार सोच, फिर बाद में बात कर। भाई तेरे पास 5 1 है और कितने 0 हैं? 4 0। अब देख, तूने 3 1 को फिक्स कर दिया। अब क्या इन 3 1 के से कोई अलग अलग केस बन पाएंगे? ये तीनों तो इधर उधर घूम के सेम ही बात आएगी, यस सर। है ना? अब बता, अब ये वाला तू देखेगा कि भाई इन तीनों को घुमाने के कितने तरीके होंगे? 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, बिकॉज इसके अंदर 2 0 है और एक 1 है ना? सेम नंबर होते, यस रिपीट सर। होते, डिवाइड करते। तो ये हो गया। अगला केस तूने लिया कि भाई 2 1 और 1 0, बट इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनी क्योंकि यहाँ पे पेयर नहीं बन रहे। जैसे यहाँ 1 यहाँ 1, अब यहाँ 1 रख देगा तो फिर यहाँ तो बचा ही नहीं 1, लेकिन यहाँ तो 1 आना चाहिए, तो पेयर नहीं बना पा रहा हाँ ये सर। अपने, तो ये हट गया। अब तूने एक केस लिया 1 0 0, तो अब तू ऐसे बना सकता था 1 1 0, एक पॉसिबिलिटी, यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 1, और एक बार यहाँ 1 यहाँ 0, ऐसे 3 केस ये बन सकते थे और ये 3 आपस में फिर बदल रहे थे यस सर, अब हो जाएगा। इस तरीके से। सर हाँ, बोलो। नहीं सर, हमको लगा
नेटवर्क इशू हो गया। अरे तो ऐसे कौन चेक करते हैं नेटवर्क इश्यू? सर बोल ये भी सही था। भाई गजब ही है तू तो। नेटवर्क इश्यू ऐसे कौन चेक करता है? तो ले एक बार बोल के देख लेते हैं, अगर सुन लिए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तू सोच अगर सारी क्लास ऐसे नेटवर्क इश्यू चेक करने लगे तो फिर तो मैं सर सुनता रह जाऊंगा पूरी क्लास में। तो फिर मैं कितनी बार सर बोलूंगा? थोड़ा देर से आवाज नहीं आ रहा था इसलिए। अच्छा तो कान चेक कर हो नेटवर्क। गई अच्छी क्लास? लग तो ऐसे ही रहा, हो गई आज, इतने ही कराने थे। तो यू गाइस कैन लीव नाउ। अब तुम ऑफिशियली Thank you, sir. धीरे। थैंक यू और सर। किसी को Thank you, कुछ- sir. इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन Thank you, कर sir. रखे थे। किसी को कुछ बतियाना हो तो आई एम सिटिंग हियर फॉर 5 मिनट्स 4 मिनट्स, उसके बाद मैं भी भाग जाऊंगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे थे सर। मुझे पता है यार, पर बहुत सारी जनता भी ऐसी है ना जो नहीं करती, उनके लिए था ये, क्योंकि ये कराने बहुत जरूरी थे। अच्छे क्वेश्चन थे ये जो कि कंटिन्यूअस रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो मुझे तो पता है क्या कराना है, पर क्या करें, ये वैसे तो मैं खुद करने चाहिए थे, पर क्या करें, मजबूरी मेरी। यार कोई गाना ही सुना दो यार, कोई तो गाना सुना दो। तुम्हारी क्लास में सारे बेसुरे हो गया। सर आज वो नया आया है, पूछो। एक बार आशुतोष के भाई ने गाना गाया था क्लास में। आशुतोष के भाई ने गाया था। हाँ सर, आशु- यस सर। अच्छा गाया था। आशुतोष, हम तुझे भी ये मौका देना चाहेंगे। नहीं सर, मुझे नहीं आता गाना। अरे यार, तेरे भाई को क्लास में पढ़ा तो क्यों है, क्या फायदा बता तेरे क्लास में होने का। गणेश बनना ही गा दे कुछ नहीं तो कुछ तो कर। सर कुछ नहीं आता मुझे। सरस्वती बनना गा दे, गायत्री मंत्र गा दे, कुछ तो कर। क्या यार, चलो बाकी कोई स्पेशल टैलेंट वाला हो क्लास में, स्टैंड अप कॉमेडियन हो, कोई मिमिक्री आर्टिस्ट हो, कोई डांसर सर हो। आप मैं तो बेइज्जती, मैं रोस्टर हूँ, मैं रोस्ट कर सकता हूँ। आई कैन रोस्ट एनीवन। हाँ सर, रोस्ट कर दो किसी को, आप ही कर दो। आशुतोष। यस क्यों खुद के यस सर। तो क्यों खुद के क्या ऊपर- भाई कुछ भी कर बोल रहे हैं सर, ये आशुतोष को कर दो। वही तो मैं सर तो वही तो बोला। कह रहा है लड़ना नहीं है आपस में नहीं लड़ना है, मैं लड़ूंगा केवल। तो चलिए, वैसे तो ये सब तो चलता रहेगा, ऑफलाइन है ना यार, वी कैन नॉट डू सच थिंग्स जो हम ऑफलाइन में कर सकते थे। तो अब यहीं पे जैसे हो सकती है पॉसिबल वही कर सकते हैं ना। रोस्ट तो अब इतना ही हो सकता है, जो जैसे अब कोई आएगा तो बेइज्जती कर लेंगे उसकी लेट आएगा उसकी। सर हाँ बोल। सर स्कूल में चैप्टर्स और पढ़ा रहे हैं सर, स्कूल में जो एग्जाम ले रहे हैं उसमें सही नहीं हो पा रहा। स्कूल में कौन सा पढ़ा रहे हैं? सर उसमें पढ़ा रहे हैं सर लैग्रांज मीन वाले थे। लैग्रांज एओडी मेरे में तो लीनियर प्रोग्रामिंग करा रहा है। लीनियर प्रोग्रामिंग को तो मत ही बोलो यार, वो तो फालतू का चैप्टर है। तो 15 सर वो भी है, लिमिट्स और कंटिन्यूटी भी करा रहे हैं उसमें। लिमिट्स तो 11th में करवा चुके हैं ना तुम्हें। कोई नहीं यार, बस देखो अब यार देखो, ये ना थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये चीजें दिक्कत देती है, बट अब क्या कर सकते हैं। देखो यार, मैनेज तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, मुझे पता है। मतलब हमारे स्कूल में तो 15 दिन में ना मैथ्स के 5 चैप्टर कराते हैं। अरे ऐसे तो मैं भी करवा सकता हूँ, बट क्या करूँ, मजबूरी मेरी, स्लो कराना पड़ता है मुझे, अच्छे से कराना पड़ता है। मेरे सर इतना बुरा स्कूल है मेरा। वेरी गुड। अभी क्या है, हमारे स्कूल में we are not here for debate, we are not here for debate। मेरी बात यार, मैं कुछ और जोन में था, तुम जाने कहाँ ले गए। देख यार, पहले तो उसकी बात का जवाब दे दो यार, वो जरूरी था। अरे रुक जा सुन मेरी बात सुन। देख यार, समटाइम्स इट हैपन कि तुम लोगों की स्कूल्स में अलग अलग चैप्टर्स चल रहे होंगे, बिकॉज एट द एंड मैं तो एक ही चैप्टर पढ़ा सकता हूँ, तुम डिफरेंट स्कूल्स के हो, और आकाश का पूरा सिस्टम सेम ही चैप्टर्स पे चल रहा है। तो यहाँ पे जितने बच्चे हैं उन सबके अकॉर्डिंग चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो मैनेज करो, तुम स्कूल वाले को थोड़ा बहुत टाइम डाइवर्ट करो उधर, और तो क्या कर सकते हैं, जब टेस्ट आ रहा है एटलीस्ट, बाकी इधर की तरफ डाइवर्टेड रहो ही रहो धीरे धीरे, क्योंकि जो भी चैप्टर वहाँ हुए वो यहाँ होने ही है। जैसे अब तुम कुछ लोगों का मैट्रिक्स ऑलरेडी वहाँ हो चुका है, तो तुमने देख लिया होगा मैट्रिक्स वहाँ पे हुआ और यहाँ पे हुआ, उसमें बहुत डिफरेंस है। स्टिल मैट्रिक्स बहुत बच रहा है, डिटर्मिनेंट में हम पढ़ेंगे, है ना। तुमने जो स्कूल में पढ़ा मैट्रिक्स और यहाँ पढ़ा, उसमें डिफरेंस दिख जाएगा।
है ना, काफी कुछ डिफरेंस है। इतना बेसिक नहीं कर रहे होते, वो चीज तो मैं एक दिन में भी करवा सकता था। तो ओवरऑल मैं बोलना यही चाहता हूँ कि कल मिलेंगे। कोई नहीं यार, मैनेज करो यार थोड़ा बहुत, बाकी हम क्या बिल्कुल डिटर्मिनेंट शुरू करेंगे कल, तो तैयार रहना। कल तो वेडनेसडे है सर। मुझे पता कल तो वेडनेसडे है। हाँ जी सर सबका तो समर वेकेशन सर होगा सर अब कुछ ही दिन में सर। तो वो सर 11th का सर 1-2 चैप्टर सर थोड़ा मतलब वो पढ़ाइएगा सुबह में, 1-2 ही घंटा, 1 घंटा का क्लास लिया कीजिएगा सर। सर हाँ हमारी सर, कोनिक पढ़ा प्रोजेक्ट दो। वीक का क्लासेस है। देखो, मैं तुम्हें एक चीज बता मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि तुम्हारा तो फ्री है, मेरा थोड़ी है। तुम्हारा वेकेशन, मेरी तो सुबह क्लास होती है वही। और चलो अगर मैनेज होता है तो आई विल ट्राई टू, है ना। तो दोपहर में करा दो फिर। बाय। यस सर। ओके, इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, हम इस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन में रखेंगे, ठीक है। बाय। यस सर। थैंक यू सर। बाय Thank सर, सर थैंक यू। पीडीएफ भेज